हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की इतनी गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो माना माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मान लिया ये कोई हमारी क्या है, मीनार है। ठीक है, इसकी ऊंचाई होगी h मीटर है और उसकी लंबाई छाया ये ऐसे लंबाई वो पड़ी, इसकी क्या कहते हैं, छाया। तो छाया कितनी, उसकी लंबाई की कितनी गुनी आ रही है, h गुनी है। ये इतनी हो गई है, छाया हो गई। तो थीटा कोण पूछा है, कितने का कोण बनेगा। हमने मान लिया ए बी मीनार है और सी पर आके सी तक उसकी छाया पड़ रही है। तो माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है और उसकी परछाई कितनी है, परछाई की लंबाई बी सी बराबर कितनी है, √3 h मीटर है। तो थीटा पूछा है, थीटा बराबर क्या हुआ। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब कितना है हमारा ए बी और आधार कितना है बी सी, और थीटा कितना है हमारा टेन निकालना है हमें थीटा। तो ए बी कितना दे रखा है हमें, एच दे रखा है, और बी सी कितना दे रखा है हमें, √3/h। तो एच से एच कट गया, 1/√3, और ये कितने का होता है, √3, ये होता है हमारा टेन 30 का। तो टेन थीटा बराबर टेन 30, टेन से टेन कट गया तो कितना बचेगा, थीटा बराबर 30। तो कोण कितने का कोण बनेगा, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया इतनी पड़ती है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है अभी वाला है, प्रश्न की तरह ही है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश में इतने मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, तो हमने मान लिया ये कोई हमारी मीनार है। क्या है ये, मीनार है, इसको नाम दे दिया हमने ए बी। ए सॉरी, हमारी मीनार कितनी है, ए बी। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची मीनार, तो मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 45 मीटर की छाया। अब इसकी छाया कितनी पड़ रही है साहब, इसकी छाया पड़ती है, छाया कितनी है मीनार की ऊंचाई की 45√3 मीटर, इसकी लंबाई है छाया की। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, तो 20 सी हमने मान लिया। तो देखिए, अब ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 45 मीटर, और मीनार से छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, बी सी बराबर 45√3 मीटर। तो हमें पूछ रहा है थीटा कोण कितने का बनेगा। अभी हमें पता है समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में देखिए टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे, लंब है ए बी और आधार है बी सी। तो टेन थीटा बराबर ए बी कितना है हमारा 45 और बी सी कितना है 45√3। तो 45 से 45 एक बार कट गया,
ये हमारा बचा tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर ये कितना होता है, tan 30 का होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। तो मान लेते हैं ये कोई सीधा खंभा है, खंभा हो गया, खंभा ये भी हमारा कोई खंभा है, और एक कोई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से तनी। एक सर्कस के कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया कोण 30 है तो खंभे की ऊंचाई बताइए। मान लो डोरी यहाँ से ऐसे करके बंधी हुई है, ठीक है, तनी हुई है पूरी तरह से, ठीक है। तो उसने डोरी कितने मीटर दी है, डोरी दी है तुम्हारी 20 मीटर। इस पर कोई क्या है, जोकर चल रहा है ना, ये ऊपर मूव कर रहा है। तो हमें पूछा है मीनार की खंभे की ऊंचाई बताइए। तो खंभे की ऊंचाई हमने मान ली कितना है, h मीटर खंभा है, ठीक है। तो देखिए माना खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। क्या है, h मीटर है। थीटा बराबर कितने का कोण बन रहा है, 30 का। और ए सी बराबर क्या दे रखा है हमें, ए सी बराबर हमें दे रखा है 20 मीटर, थीटा बराबर 30 दे रखे हैं। अब देखिए हमें क्या लेना है, ऐसा कोई फॉर्मूला लेंगे जिसमें हमें लंब और कर्ण ढूंढना आता हो। और ये फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा में और कॉस में। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो क्या साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। साइन 30 हो गया, लंब कितना दे रखा है हमें, h दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 20, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर h/20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 10 मीटर। तो खम्मा कितना ऊंचा है, 10 मीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।